Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. Now I am going to discuss with you types of motives. Earlier to this, we have discussed मतलब entirely in totality about motivation, and now it is the turn of types of motives. कितने प्रकार के motives होते हैं? ये तो पता चल गया कि motive है जो हमको आगे काम करने के लिए energize करता है. तो motive के प्रकार क्या क्या हैं? तो यहाँ पे हमें ये जानना है. इसमें फिर मोटिवेशन आएगा थोड़ा बहुत कि अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस दैट ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर, उन बलों को समझना जो कि मनुष्य के व्यवहार को ड्राइव देते हैं, चलाते हैं. तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे. व्हाट इज ए मोटिव, मोटिव क्या होता है, डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स. मोटिव के टाइप में तो बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव है जिसमें हंगर, थर्स्ट, सेक्स, मैटरनल ड्राइव है. सोशल और सेकेंडरी मोटिव्स हैं जैसे अचीवमेंट, आप कहीं कोई आपकी उपलब्धि का मोटिव है, कोई आप चाहते हैं कि आप उस संस्था से एफिलिएट हो जाएं. पावर का मोटिव है, अप्रूवल का मोटिव है. पर्सनल मोटिव्स होते हैं जैसे क्यूरियोसिटी के तहत हम कोई काम कर रहे हैं, हम सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर अनकॉन्शियस मोटिव्स भी होते हैं जैसे फ्रायड बात करते हैं जिसकी, और थेरीज और एप्लीकेशंस. ठीक है ना. सॉरी. तो मोटिव क्या है? A motive is an internal state that arouses, directs, and sustains behavior toward a goal. It energizes the organism and guides action until the need is satisfied. ये हम लोग ने जान लिया, पढ़ लिया कि मोटिव जो है वो इंटरनल स्टेट होती है. मतलब हमारी आंतरिक दशा है, आंतरिक स्थिति है जो कि अराउज करती है, उत्पन्न करती है, निर्देशित करती है और सतत चला के रखती है हमारा व्यवहार एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, है ना. ये एनर्जाइज, ऊर्जित करती है व्यक्ति को और गाइड करती है एक्शन को जब तक कि वो नीड सेटिस्फाई ना हो जाए. तो मोटिव्स आर दी वाई ऑफ बिहेवियर, मतलब हम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं ना. भाई मैंने जो पिछला भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी काम हम तहकीकात करते हैं तो हम कहते हैं इसका मोटिव क्या रहा होगा, क्यों किया उसने ये काम. दे एक्सप्लेन वाई वी डू वॉट वी डू. ये जो मोटिव है वो एक्सप्लेन करता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इसके. एनर्जाइजिंग, हमको ये एनर्जी देता है. डायरेक्टिंग, हमको डायरेक्ट करता है. सस्टेनिंग, हमको चला के रखता है. और गोल ओरिएंटेड होता है, हमको मतलब कि लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं इसकी वजह से. तो अब हम टाइप्स पे आ जाएं तो सबसे पहला जो टाइप है वो बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव है. मतलब जो मेन मोटिव जो पूरा होगा तभी आप जिंदा रह पाएंगे. इनने ड्राइव्स रूटेड इन फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में ये छुपा हुआ है. जैसे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है. तो इसमें हो जाएगा ऑल्सो कॉल्ड विसरोजेनिक, फिजियोजेनिक और अनलर्न मोटिव्स. मतलब इसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, भूख सबको लगती है. दे अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी एंड आर यूनिवर्सल अक्रॉस स्पीशीज. किसी भी स्पीशीज में देखिए ये सार्वत्रिक है. शरीर की जब मतलब बायोलॉजिकल नीड होती है तो आप उसको फुलफिल करते हैं. ये हंगर का मोटिव है, थर्स्ट का मोटिव है, भूख प्यास, मेटरनल ड्राइव, पेन अवॉइडेंस, आप वो काम करना चाहते हैं जिससे पेन ना हो. स्लीप का मोटिव है, आप आपका शरीर थका होगा तो आप कितनी भी कष्ट की दशा में होंगे आप सो जाएंगे. आपको थोड़ी 10-12 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद आपको रेस्ट करना जरूरी है ही है ना. तो इसमें ये आपके प्राइमरी मोटिव्स हैं. फिर दूसरा जो है वो सोशल और सेकेंडरी मोटिव है. लर्न मोटिव, देखिए जो प्राइमरी मोटिव था उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, सबको नींद जब आनी है वो सो जाएगा, भूख लगी है तो खाना खाना है. लेकिन सेकेंडरी मोटिव ये सीखे जाते हैं. कैसे सीखे जाते हैं? सोशल इंटरेक्शन से, कल्चर से, एक्सपीरियंस से निकल कर आता है ये जो सोशल या सेकेंडरी मोटिव. तो इसमें क्या आ जाएगा? नीड फॉर अचीवमेंट. यही जो भी हम लोग ने पिछला बात किया ना, मैक्लीलैंड की थेरी है, 3 नीड्स थेरी. तो वो कह रहे हैं हमारी ये आवश्यकता होती है, ये इच्छा होती है कि हम कुछ अकॉम्प्लिश करें, समथिंग डिफिकल्ट, कुछ कठिन हम पूरा करें, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को मास्टर करें, मैनिपुलेट करें, है ना, इस तरीके की. और की फीचर्स इसके क्या है? मॉडरेट रिस्क प्रेफरेंस, परसिस्टेंस एट टास्क, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, कॉन्क्रीट फीडबैक ओरिएंटेशन और इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल टेंडेंसी. ठीक है ना. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. फिर एटकिंसन की थ्योरी एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू मॉडल है. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिस्क लेवल प्रिफर्ड कर रहा है हाई, अगर नीड है अचीवमेंट की तो मॉडरेट रहेगा, अगर लो नीड है अचीवमेंट की तो वेरी हाई रहेगा रिस्क लेवल, है ना.
इस तरह से इसका एक ये कंपेरेटिव चार्ट दिया है। आप ये जो आपको आसान लग रहा है वो याद कर लीजिए। मैक्लीलैंड आसान है, मैक्लीलैंड याद कर लीजिए, ये सुना हुआ नाम है। और कैसे नापा गया है, मूरे का हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा है, टीएटी, उसी से नापा गया है ये। तो अचीवमेंट मोटिवेशन, NACH, मैक्लीलैंड और एटकिंसन की थ्योरी है ये सिर्फ मैक्लीलैंड की नीड, 3 नीड्स थ्योरी नहीं है। ये कई लोग मिलके बाद में आपस में थ्योरी दे देते हैं। तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है मैक्लीलैंड और एटकिंसन की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हाई अचीवमेंट मोटिवेशन और लो अचीवमेंट मोटिवेशन। तो रिस्क लेवल प्रिफर्ड क्या होता है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन में मॉडरेट होता है और लो में वेरी हाई होता है। फीडबैक, इसमें कॉन्क्रीट फीडबैक मिलता है। यहाँ पे आप फीडबैक के प्रति उदासीन रहते हैं। यहाँ पे आप परसिस्टेंस आपकी हाई होती है, यहाँ लो होती है, ये सब है ना। फिर सोशल मोटिव्स क्या है, एफिलिएशन, पावर एंड अप्रूवल। हम किसी संस्था से संबद्धता चाहते हैं, हम चाहते हैं हम शक्ति पे रहे। मतलब शक्ति का क्या मतलब होता है, हम कुछ कंट्रोल कर सकें, कुछ लीड कर सकें, हमारे हाथ में सत्ता हो, शक्ति हो और हमको अप्रूवल मिले। तो एफिलिएशन मोटिव को कहते हैं कि डिजायर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली वार्म क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स। हम चाहते हैं ना कि हमारा अप्रूवल हो, मतलब ग्रुप में हम एक्सेप्टेड हों, हमको चाहें लोग कि भाई तुम कब आओगे पार्टी में, तुम्हारे बिना पार्टी में मजा नहीं आता। ये एफिलिएशन है। स्ट्रॉन्गर अंडर कंडीशंस ऑफ एंजाइटी, प्रेफरेंस फॉर कोऑपरेटिव टास्क, सेंसिटिव टू सोशल रिजेक्शन। वो काम हम ना करें जिससे हमको सोशल रिजेक्शन मिले, जैसे क्लब ज्वाइन करना, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, है ना, ये सब। पावर मोटिव क्या कह रहा है, नीड टू कंट्रोल। हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें, हम इन्फ्लुएंस करें, हम इम्पैक्ट डालें दूसरों पर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे लीडरशिप रोल, परसुएशन, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, स्टेटस सीकिंग एक्सेट्रा, है ना। और जो आपका अप्रूवल मोटिव है उसमें है नीड टू रिसीव पॉजिटिव इवेल्युएशन एंड अवॉइड रिजेक्शन फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरे हमको रिजेक्ट ना करें बल्कि हम पॉजिटिव हमारा इवेल्युएशन रहे। ये मैरलो मैरलो क्राउन के सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल पे नापा गया है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमको कॉम्प्लीमेंट मिले, हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, हम सोशल नॉर्म्स फॉलो करें, तभी तो अप्रूवल मिलेगा। तो ये सोशल मोटिव्स हैं। फिर पर्सनल मोटिव भी होते हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी के तहत हम कोई काम कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टीम, हम हमारी बढ़िया है इसलिए हम ये काम करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तहत कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपकी मैस्लो की थ्योरी आ जाएगी। तो क्यूरियोसिटी मोटिव क्या है, बर्लिन ने आइडेंटिफाई किया कि क्यूरियोसिटी जो है की मोटिवेशनल फोर्स होता है। और इसमें क्या होता है, नॉवेल्टी, मतलब नया काम करना चाह रहे हैं, कुछ कठिन काम करना चाह रहे हैं, कुछ वो काम करना चाह रहे हैं जो अनिश्चित है ना। फिर सेल्फ स्टीम का मोटिव, नीड टू फील वर्दी एंड कॉम्पिटेंट। हम चाहते हैं कि हमारी कोई वर्थ हो, हम कॉम्पिटेंसी अपनी शो करना चाहते हैं। ये मैस्लो का चौथे लेवल का नीड है ना। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड, ये मैस्लो का हाईएस्ट लेवल का नीड है मोटिवेशनल हायरार्की में। यहाँ डिजायर टू फुलफिल वंस ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, हमारा जो सबसे बढ़िया पोटेंशियल है हम चाहते हैं कि वो फुलफिल हो। तो ये सब पर्सनल मोटिव हैं हमारे। तो ये मैस्लो की हायरार्की हमने अभी पढ़ी थी। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें देखिए ये डेफिशिएंसी नीड्स होते हैं, डी नीड्स कहलाते हैं। ये ग्रोथ नीड्स होते हैं ऊपर वाले, ये बी नीड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब अनकॉन्शियस मोटिव्स, अनकॉन्शियस स्टेट की बात फ्रायड ने की है ना, साइको एनालिटिक उन्हीं की थ्योरी है। ये कहते हैं कि हमारा जो साइकी है उसमें 3 लेवल होते हैं। कॉन्शियस होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग जो दिखता है, उसके नीचे प्री कॉन्शियस होता है, और बड़ा सा उसके नीचे अनकॉन्शियस होता है, जिसमें हमारी छुपी हुई दबी हुई इच्छाएं, हमारी स्मृतियां, हमारे इंस्टिंक्ट, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे चाइल्डहुड के कॉन्फ्लिक्ट सब रहते हैं। तो फ्राइड के स्ट्रक्चरल मॉडल में इड, ईगो और सुपर ईगो की बात है, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म जैसे रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी पढ़ाया है। मॉडर्न व्यू क्या है, unconscious cognition research shows automatic motivational processes influence behavior without awareness। मतलब अनकॉन्शियस है, मतलब हमको पता नहीं है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो ये फ्रायड का व्यू है। फिर मुरे की क्लासिफिकेशन ऑफ नीड है। मुरे ने 20 साइकोजेनिक नीड टीएटी को इस्तेमाल करके बांटी हैं। इसमें देखिए इतनी सारी प्राइमरी नीड 6 है, आपकी 8 सेकेंडरी नीड। अब याद हो पाए तो याद कर लीजिए भाई। फिर कंपेरेटिव समरी देखें अगर मोटिव्स की, तो बायोलॉजिकल नीड में बेसिस क्या है, फिजियोलॉजी की शारीरिक आवश्यकता है, जैसे हंगर, थर्स्ट। थेरिस्ट इसके हल और कैनन है। सोशल और सेकेंडरी नीड का बेसिस क्या है, हम सीखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे अचीवमेंट मिले, पावर मिले, एफिलिएशन मिले। इसके थेरिस्ट कौन है, मैक्लीलैंड, हेटकिंसन है। पर्सनल मोटिव का सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रोथ है, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एस्टीम, इस पे मैस्लो ने बात की है। और अनकॉन्शियस मोटिव का जो बेसिस है वो
सप्रेस्ड ड्राइव, जो दबी हुई इच्छाएं हैं। एग्जाम्पल इसके ईर इम्पल्सेस और डिफेंस मैकेनिज्म है, और थ्योरिस्ट इसके फ्रायड और जंग हैं, यूंग भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब एप्लीकेशंस ऑफ मोटिव थ्योरी इन रियल लाइफ, एजुकेशन में मोटिव है इसका, एजुकेशन में एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर में है, पॉलिसी और डेवलपमेंट में है, और स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस में भी है। भाई परफॉर्म आप कब करेंगे, जब आपका पास मोटिव होगा कि आपको करना ही करना है। तो अनकॉन्शियस मोटिव्स को भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत यूज किया जाता है। एजुकेशन में तो है ही, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, मैस्लो की हायरार्की है ना, स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं मैस्लो की हायरार्की के तहत, कि भाई बच्चे का पहले सारी बेसिक नीड कंप्लीट कीजिए, तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचेगा, है ना। और स्ट्रेंथ और लिमिटेशन देखें तो ये जो स्ट्रेंथ है कि बोथ यूनिवर्सल और इंडिविजुअल मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस है, टीएटी से नापा जा सकता है, एजुकेशन में, थेरेपी में, ऑर्गेनाइजेशनल, क्लिनिकल सब सेटिंग में यूज होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल की एनालिसिस इंटीग्रेटेड है इसमें। मैस्लो की हायरार्की जो है वो इंट्यूटिव क्रॉस कल्चरल फ्रेमवर्क देती है, और मैक्लीलैंड का जो अचीवमेंट थेरी है वो सक्सेसफुली यूज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब मैनेजमेंट बहुत यूज होती है ये सारी थेरीज। लिमिटेशंस क्या है कि टीएटी की लो इंटर रिलायबिलिटी कम है, मैस्लो की हायरार्की के पास भी एम्पिरिकल एविडेंस वैलिडेशन की कमी है, कल्चरल बायस है, अनकॉन्शियस मोटिव को आप कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, इंस्टिंक्ट थेरी जो है लार्जली सर्कुलर है, और ड्राइव रिडक्शन थेरी कैन नॉट एक्सप्लेन क्यूरियोसिटी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है ना। अब की थेरिस्ट इसके क्या है, किसने किसने इस पे सबसे ज्यादा बात की है, अब्राहम मैस्लो ने बात की है हायरार्की ऑफ नीड्स पे, मैक्लीलैंड ने बात की है थ्री नीड्स थ्योरी पे, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, जॉन एटकिंसन एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू मॉडल की बात करते हैं, मुरे ने 20 तरीके की आवश्यकताएं बताई हैं, फ्रायड ने अनकॉन्शियस मोटिव की बात बताई है, और हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बताई है। आपको मैंने ये लर्निंग थ्योरी में पढ़ाया है, हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। भाई ड्राइव हुई, उसी को रिड्यूस करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वही लर्निंग है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और इस तरह से मोटिवेशन को मैंने पूरा कवर कर लिया। देखिए थ्योरी में पहले भी बात कर चुकी थी, पर सिलेबस में जैसे लिखा रहता है ना, आप बिल्कुल वैसे ही उसका उत्तर चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोटिव्स, तो भाई पर्सनल मोटिव, सोशल मोटिव, सेकेंडरी मोटिव, अनकॉन्शियस मोटिव, है ना, ये सारे मोटिव हो गए आपके। और नेचर ऑफ और मोटिवेशन में तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो अब पूरी तरीके से मोटिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, so best of luck for your examination, and thank you to all the listeners.